पंचदशी ग्रंथामध्ये ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस चित्रदीप प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर है आज 269। ठीक है जी। तो अवतरणिका देखिए, ज्ञानिनः ग्रंथि शून्यत्वे गीता वाक्यम प्रमाणयति। ठीक है, ज्ञानी पुरुष का ग्रंथि का भेद हो चुका रहता है, इस बात के लिए गीता का वाक्य प्रमाण रूप से दे रहे हैं। क्योंकि ऊपर ज्ञानी और अज्ञानी का भेद क्यों होता है, इस बात का उत्तर देते समय कहा कि जिसके ग्रंथि का भेद हुआ है वह ज्ञानी और जिसके ग्रंथि का भेद नहीं हुआ है वह अज्ञानी। ग्रंथि कहते अध्यास को, भेद कहते नाश। तो ज्ञानी के ग्रंथि का भेद हुआ है, मतलब ज्ञानी में अब किसी प्रकार का अध्यास नहीं बचा है। मतलब जैसे अज्ञानी लोग देह को ही आत्मा समझते हैं तो अध्यास हुआ, भ्रम हुआ, वही ग्रंथि है। उस प्रकार का भ्रम अब ज्ञानी को नहीं रहा, क्योंकि ज्ञानी ने वेदांत आदि का अध्ययन करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने स्वस्वरूप को जान लिया। तो ज्ञानी का निश्चय हुआ कि मैं सत चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, देहादि पदार्थ मैं नहीं हूँ। ये निश्चय हुआ ज्ञानी का। और इस प्रकार का निश्चय होना ही मतलब होता है कि अध्यास की निवृत्ति हुई, अर्थात ग्रंथि की निवृत्ति हुई, क्योंकि अध्यास ही ग्रंथि है। तो ग्रंथि का भेद जिसका है हुआ है वह अज्ञानी, और जिसका ग्रंथि का भेद नहीं हुआ अर्थात अध्यास वैसा ही है, देह कोई आत्मा समझता है, वो होता है अज्ञानी। अब ज्ञानी जो पुरुष होता है उसके ग्रंथि का भेद हुआ रहता है, इस बात के लिए गीता का वाक्य प्रमाण रूप से दे रहे हैं ग्रंथकार। तो ज्ञानी ने ग्रंथि शून्यत्वे, ज्ञानी पुरुष का ग्रंथि शून्य रहता है ज्ञानी, इस बात के लिए गीता वाक्यम प्रमाणयति। तो कहाँ का श्लोक है, श्लोक पढ़ लेते हैं। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीन इति ग्रंथि भिदोच्यते। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीन इति ग्रंथि भिदोच्यते। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवत् आसीन इति ग्रंथि भिदा उच्यते। ठीक अन्वय। संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, निवृत्तानि न कांक्षति, निवृत्तानि न कांक्षति। ठीक नीचे। उदासीनवत् आसीन इति ग्रंथि भिदा उच्यते। ठीक है। गीता के 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 22 का उत्तरार्ध और 23 का आरंभ, दो पंक्ति को मिलकर श्लोक हुआ ना। तो न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति 14वें अध्याय का 22 नंबर का जो श्लोक है ये उसका उत्तरार्ध है। और उदासीन वदासीन इति ग्रंथि भेदोच्यते, यह 14वें अध्याय के 23 नंबर के श्लोक का पूर्वार्ध है। चलिए, तो कह रहे हैं कि संप्रवृत्तानि मतलब ज्ञानी पुरुष को यदि कोई अनुकूल पदार्थ सुखादिक नहीं, संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि है ना, तो यदि ज्ञानी पुरुष को कोई दुख आदि प्रतिकूल पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं तो उनका द्वेष करता नहीं है, न द्वेष्टि। और निवृत्तानि न कांक्षति, तो जो प्राप्त सुख है कदाचित वो निवृत्त हो गए
तो निवृत्त हुए सुख के बारे में भी पुनः वह आकांक्षा नहीं करता है, चाहता नहीं है कि पुनः मुझे मिल जाए करके चाहता नहीं है। ये बताया। फिर कैसा रहता है ज्ञानी? तो कह रहे उदासीनवत आसीन, उदासीन पुरुष की तरह वह बैठा रहता है। इसी को बोलते हैं ग्रंथि भिदा उच्यते। ग्रंथि भिदा शब्द का अर्थ ग्रंथि भेद, इसी का नाम है ग्रंथि भेद, इसी को ग्रंथि भेद कहते हैं। लग गया अर्थ? चलिए भाई, तो टीका को देखिए। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्राप्तानि। कौन? दुखानि। न द्वेष्टि पूर्ण विराम, मतलब दुख यदि प्राप्त हो जाते हैं ज्ञानी पुरुष को तो उसका वह द्वेष नहीं करता है। ज्ञानी सोचता है कि हो सकता है हमारा प्रारब्ध है ऐसा, और प्रारब्ध के कारण शरीर का प्रारब्ध है, दुख हो रहा है, भोगेगा बेचारा, हमको क्या उससे लेना देना, इसलिए उस दुख का द्वेष नहीं करता है। कौन? ज्ञानी। संप्रवृत्तानि मतलब प्राप्तानि दुखानि न द्वेष्टि, और निवृत्तानि सुखानि न कांक्षति। तो निवृत्त हो चुके समझ लीजिए, कोई सुख अनुकूल पदार्थ नष्ट हो गए तो भी उसकी पुनः आकांक्षा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। कौन? ज्ञानी। फिर कैसा रहता है भाई? तो उदासीनवत आसीन लिखा है कि नहीं मूल में? तो कह रहे उदासीनवत वर्तते, उदासीन की तरह वो रहता है। तो बोलेंगे उदासीन की तरह रहता है मतलब कैसा रहता है भाई? तो उदासीन पुरुष की तरह। तो उदासीन पुरुष कैसा होता है? तो उदासीन शब्द का अर्थ लिख लीजिए। उदासीन बराबर नंबर 1 प्रपंच शून्य, प्रपंच शून्य। नंबर 2 मैत्री वैर रहित, मैत्री वैर रहित। नंबर 3 पक्षपात शून्य, पक्षपात शून्य। नंबर 4 विवादमानयोः उभयोः अपि, विवदमानयोः उभयोः अपि उपेक्षकः, उपेक्षकः उदासीन। अर्थ देखिए। तो पहला अर्थ कर दिया प्रपंच शून्य, सभी प्रपंच से रहित, कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उदासीन। लोग बोलते हैं ना व्यवहार में भी किसी किसी व्यक्ति के बारे में, क्या भाई उसको तो कुछ नहीं, गम नहीं, पछतावा नहीं है कि नहीं? मतलब उसको कुछ लेना देना नहीं, क्या चल रहा है उसको कोई नहीं, तो उदासीन। ये हुआ कि वह दूसरा अर्थ गया मैत्री वैर रहित, जिसके लिए ना कोई मैत्री है, मित्र है, न किसी के साथ वैर है, ऐसा व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उदासीन। और पक्षपात शून्य, पक्षपात से रहित, समझिए किसी की भी बाजू नहीं लेता है, जो उसको बोलते हैं क्या? उदासीन, साक्षी, बीच वाला। उसी का स्पष्टीकरण चौथे में लिख दिया कि विवदमान यो भयो, समझ लीजिए दो लोग कोई विवाद कर रहे, वाद विवाद झगड़ा कर रहे, तो एक तीसरा व्यक्ति होता है जिसको कहते उदासीन। तो कौन है वो? तो विवदमान यो उभयो अपि उपेक्षक, दोनों की भी उपेक्षा करने वाला, न इसकी बाजू ले रहा है न उसकी बाजू ले रहा है, कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा व्यक्ति, उसको कहेंगे क्या? उदासीन। उस प्रकार ज्ञानी महात्मा उदासीन रहता है। मतलब क्या? दुख प्राप्त हुए तो उसका द्वेष नहीं करता है, कदाचित सुख प्राप्त सुख नष्ट हो गए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता है। तो कैसा हुआ फिर? वो उदासीन की तरह हुआ। कौन? ज्ञानी। तो वही लिखा उदासीन वत वर्तते, तुष्णिम भाव एक शब्द में कहेंगे तो मौन रहता है, चुप रहता है, उसको कहते उदासीन। इति इत्यर्थ। आगे टीका में ग्रंथि भिदा, ये प्रतीक है, तो ऐसा कोई ना समझे कि ग्रंथि भिदा ये तृतीयांत है करके,
तो उसका अर्थ कर रहे ग्रंथि भेद, ग्रंथि भेद उच्यते, इसी को ग्रंथि भेद कहते हैं प्रथमा में ही। तो ग्रंथि भेद लग गया जी, ग्रंथि भेदा का अर्थ कर दिया ग्रंथि भेद उच्यते, इसी को ग्रंथि भेद कहते हैं। चलिए आगे, आगे के श्लोक की अवतरणी का। इदम वाक्यम औदासीन्य विधि परम न तु ग्रंथि भेदे प्रमाणमिति शंकते। अब जो श्लोक आ रहा है आगे वाला, उस श्लोक के माध्यम से पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या शंका कर रहा है वो, उसको अवतरनिका में टीकाकार बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि इदम वाक्यम, इदम वाक्य मतलब अभी अभी जो ऊपर कहा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि इत्यादि गीता का वाक्य। इदम वाक्यम औदासीन्य विधि परम, वो कहता है कि वो विधान कर रहा है, विधि कर रहा है वाक्य किसका, औदासीन्य का, मतलब उदासी भाव का विधि कर रहा है। मतलब जो ज्ञानी होता है उसने उदासीन होना चाहिए, ऐसा विधान कर रहा है, विधि कर रहा है, आदेश कर रहा है वाक्य, है कि नहीं। फिर न तो ग्रंथि भेदे प्रमाण, वो वाक्य ग्रंथि भेद के लिए प्रमाण नहीं है, फिर किसके लिए है, उदासीन भाव का विधान करने वाला वाक्य। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। किंतु ग्रंथकार ने ऊपर का वाक्य दिया, वो किस लिए दिया, क्यों ग्रंथि भेद होता है ज्ञानी का, इसके लिए प्रमाणभूत दिया ऊपर का वाक्य। किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है नहीं नहीं, ग्रंथि भेद ज्ञानी का होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए वो वाक्य नहीं है, अपितु उदासीन भाव का विधान करने वाला वाक्य, ऐसा मानो। कौन बोलता है, पूर्व पक्षी। समझ में आया, पंक्ति देखिए, इदम वाक्यम औदासीन्य विधि परम अर्धविराम न तो ग्रंथि भेदे प्रमाणम इति शंकते, इस प्रकार की शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। श्लोक को पढ़ते हैं। औदासीन्यम विधेयं चेत्, औदासीन्यं विधेयं चेत् वत्शब्द व्यर्थतास्तदा शब्द व्यर्थता तदा न शक्तास्य देहाद्या न शक्तास्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः, इति चेद्रोग एव सः। औदासीन्यं विधेयं चेत् वत्शब्द व्यर्थता तदा न शक्तास्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः। औदासीन्यम विधेयम, विधेय ना, ये नहीं विधेयम असं पाहिजे। औदासीन्यम विधेयम चेत वत्शब्द व्यर्थता तदा न शक्ताः अस्य देहाद्याः इति चेत रोगः एव सः। अन्वय देखिए, औदासीन्यम विधेयम चेत तदा वत्शब्द व्यर्थता, नीचे अस्य देहाद्याः शक्ताः न इति चेत सह रोगः एव। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो औदासीन्यम विधेयम चेत पूर्व पक्षी का वाक्य है कि नहीं, उसका अनुवाद किया सिद्धांतियों ने। हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे कहने के अनुसार यदि ऊपर दिया हुआ गीता का वाक्य को औदासीन्य मतलब उदासीन भाव उस विधि परक मानेंगे, उसका विधान करने वाला वो वाक्य है, ऐसा मानेंगे कि ज्ञानी पुरुष ने उदास रहना चाहिए, इस प्रकार की विधायक वाक्य है, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या, तदा तब तो वच शब्द व्यर्थता, वच शब्द की व्यर्थता आएगी, व्यर्थ हो जाएगा वच शब्द। बोलेंगे कौन सा वच शब्द, तो उसी ऊपर के गीता वाक्य में उदासीन वध लिखा है कि नहीं, तो उदासीन की तरह उसका अर्थ हो जाता है, तो वच शब्द व्यर्थ हो जाता है फिर, क्योंकि फिर यदि विधान होता, विधि होती तो वच शब्द नहीं रहता, केवल उदासीन भवितव्यम
ऐसा होना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष ने क्या क्या उदासीन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं है। उदासीन वत लिखा है, इसलिए उसको वत शब्द के बल पर विधान है, विधि परक वाक्य है, ऐसा मान नहीं सकते। कौन बोल रहा है? सिद्धांती बोल रहे। किसको? चेत वत तदा वत शब्द व्यर्थता। ठीक। दूसरी बात समझ लीजिए, ज्ञान हुआ और ज्ञान होने के बाद उस ज्ञानी पुरुष के लिए विधान मानेंगे, उदासीन का, उदासीनपना का, उदासीन भाव का विधान मानेंगे। क्यों? तो बोलेंगे इसलिए कि उसके हाथ पैर शरीर अशक्त हो जाता है। कौन समझ रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी यदि समझेगा क्या कि इसीलिए उदासपना की विधि की जा रही है ज्ञानी के लिए, इसलिए कि उस ज्ञान होने के बाद उसके हाथ पैर आदि अशक्त हो जाते हैं, ऐसा यदि समझता है कौन? पूर्व पक्षी। तो सिद्धांती करे अरे पूर्व पक्षी ऐसी बात नहीं है, ज्ञान होने के बाद उसके हाथ पैर देहादिक अशक्त हो जाते, यह बात नहीं है। और यदि ऐसा होगा तो यह ज्ञान एक प्रकार का रोग है, यह सिद्ध होगा। क्योंकि जैसे रोग होने पर हाथ पैर अधिक अशक्त हो जाते, देह अशक्त हो जाता है, उस प्रकार ज्ञान होने पर यदि देह अशक्त होने लगेगा तो ज्ञान भी क्या माना जाएगा? एक प्रकार का रोग माना जाएगा, बीमारी। फिर उस रोग में तो कोई प्रवृत्ति भी नहीं होगा, तब तो वेद शास्त्र सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए यह बात नहीं है। और भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया ज्ञान का, अर्जुन को ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद यदि हाथ पैर आदि अशक्त हो जाते तो अर्जुन ज्ञान होने के बाद क्यों युद्ध करता, जबकि युद्ध किया है। अतः ज्ञान होने के बाद आदमी अशक्त होता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए उदासीन भाव का विधान नहीं है, वो उदासीन की तरह रहता है। फिर क्यों रहता है उदासीन की तरह, ये प्रश्न आएगा। अशक्त नहीं होता है तो बताएंगे आगे एक दो आगे के श्लोक में, ठीक है ना। तो देखिए इस श्लोक को लगा लीजिए। अस्य देहाद्या मतलब देह और देह क्या हो, ये सब। अस्य ज्ञानिनः, अस्य शब्द से क्या लेंगे? ज्ञानिनः देहाद्या शक्ता न समर्थ नहीं रहते इति चेत, ऐसा मानोगे तो सह रोग एव, सह बोध, सह शब्द से क्या लेंगे? बोध, ज्ञान। वो क्या बनेगा? फिर रोग हो जाएगा। किंतु ऐसी बात नहीं है। टीका को देखिए। औदासीन्यमिति विधि परत्वे वत् शब्द व्यर्थ स्यात् इति परिहरति वत् शब्देति, है कि नहीं? द्वितीय पाद से परिहार कर रहे, उत्तर दे रहे सिद्धांती। क्या बात कर कि विधि परत्वे मतलब गीता के वाक्यों को विधि परक मानेंगे तो वत् शब्द व्यर्थ स्यात्, वत् शब्द व्यर्थ हो जाता है। इस बात को लेकर परिहरति उत्तर दे रहे द्वितीय पाद से, वत् शब्द व्यर्थता तथा। हो गया। आगे टीका। ज्ञानी देहादेहे अकार्यक्षमत्वात् अप्रवृत्ति न तु ग्रंथि भेदात् इति आशंक्य उपहसति न शक्ता इति। हो गया। देखो भाई, मिलान पंक्ति। ज्ञानी देहादे अकार्यक्षमत्वात्, पूर्व पक्षी समझ रहा है ज्ञानी का जो देह वो कार्य करने के लिए समर्थ नहीं रहता है। तो ज्ञानी देहादे अकार्यक्षमत्वात् अप्रवृत्ति, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, अप्रवृत्ति, इसलिए उदासीन रहता है वो। क्यों? कि उसके देहादिक कार्य करने के लिए समर्थ नहीं रहते हैं। न तो ग्रंथि भेदात, ये बात नहीं है कि ग्रंथि भेद हुआ ज्ञानी का इसलिए वो अप्रवृत्त है, ऐसी बात नहीं। ग्रंथि भेद हुआ इसलिए वो उदासीन है, अर्थात कोई काम में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, अप्रवृत्त है, ऐसी बात नहीं। अपितु उसके हाथ पैर देहादिक अशक्त हो जाते हैं, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसा कौन समझ रहा है? पूर्व पक्षी। लग गया। तो उसका उत्तर दे रहे, उपहास कर रहे ग्रंथकार सिद्धांती। पंक्ति देखिए पुनः। ज्ञानादेहे अकार्यक्षमत्वात् अप्रवृत्ति न तु ग्रंथि भेदात् इति आशंक्य, ऐसी यदि शंका करता है कौन? पूर्व पक्षी। तब उपहसति, उसका उपहास कर रहे सिद्धांती। उपहास करना मतलब उसको हंसना, उपेक्षा करना।
है कि नहीं? मजाक उड़ाना ये बात। तो उपहसति न शक्ता इति लग गया, उत्तरार्ध से कह दिया। तो चलिए आगे। तो क्या कह दिया कि भाई यदि ऐसा कहोगे तो ज्ञान क्या बनेगा, एक प्रकार का रोग ही बन जाएगा। जबकि ज्ञान रोग है, यह बात तो पूर्व पक्षी को भी मान्य है ही नहीं, लेकिन उपास कर दिया। चलिए आगे। आगे के श्लोक क्या उत्तर निका भवतु कह दोष तत्र आह। ठीक है, भवतो भवतु मतलब होने दो रोग, ज्ञान। ऊपर क्या कहा तुमने, पूर्व पक्षी बोल रहा है भवतु कह दोष, ये इतना पूर्व पक्षी है। भवतु हाँ रहने दो, ज्ञान होना ये रोग है, ज्ञान रोग है तो मान लो रोग है कि नहीं। कह दोष, ज्ञान को रोग मानने में क्या दोष है बताओ, कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे तत्र आह। यदि ऐसा पूर्व पक्षी समझता है तो उसको उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। श्लोक को पढ़ते तत्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः तेषां प्रज्ञाति विशदा किं तेषां दुष्यकं वद। तत्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते महाधियः तेषां प्रज्ञाति विशदा किं तेषां दुष्यकं वद। तत्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः तेषां प्रज्ञा अति विशदा किं तेषां दुष्यकं वद। ठीक अन्वय। ये महाधियः, ये महाधिय तत्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते। आगे तेषां प्रज्ञा अति विशदा, पुनः तेषां किं दुष्यकं वद। ठीक अर्थ देखिए, ये महाधिय सिद्धांती उपास कर रहे पूर्व पक्षी का, ये महाधिय जो महाबुद्धिमान लोग हैं, जो कि तत्वबोध को क्षय व्याधि मन्यन्ते, क्षय रूप व्याधि मान रहे हैं, है कि नहीं। वाह वाह वाह, धन्य है भाई। तेषां प्रज्ञा अति विशदा, उनकी प्रज्ञा तो अत्यंत विशद है। कौन बोल रहे हैं, सिद्धांती। ठीक है ना। तेषां प्रज्ञा अति विशदा, अति विशदा का मतलब होता है अतिशय शुद्ध है। वाह भाई वाह, धन्यवाद। तेषां किम दुष्यकम वद, उनके लिए क्या दुष्यक है। दुष्यक शब्द का अर्थ है असाध्य। उनके लिए क्या असाध्य है, अर्थात वो तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग तत्वबोध तत्व ज्ञान को भी क्षयरूप व्याधि मान सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो तो कुछ भी कर सकते। धन्य उनकी ऐसी उपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टीका। तत्वबोधमिति दुष्यकम, दुष्यकम शब्द का अर्थ कर रहे हैं असाध्यम इत्यर्थ। उनके लिए क्या असाध्य है कि नहीं, मतलब उनका कहना ठीक नहीं है, अर्थात तत्वबोध कोई रोग नहीं है ये कहना। ठीक है, आगे चलिए। अब ये आगे के श्लोक क्या उतरने का, ननु अस्थाने परिहासः अयम अर्धविराम ज्ञानिनां प्रवृत्त्याभावस्य पुराण सिद्धत्वात् इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु अस्थाने परिहास अयम, अयम परिहास अस्थाने, अर्थात पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, ओ सिद्धांती महाराज असं कुठं बी हाशीमध्ये चालत असती का, काय लावलंय तुम्ही हे, कोण बोलतोय, पूर्व पक्षी बोल रहा है किसको, सिद्धांतियों को। ओ सिद्धांत जी महाराज, अयम परिहास अस्थाने, अस्थाने अप्रसंगे, अस्थाने का अर्थ है अप्रसंगे, मतलब अनुचित प्रसंग पर यह उपहास तुम्हारा नहीं है। बात हम गंभीरता से कह रहे और तुम हमारी मजाक उड़ा रहे हो, ये ठीक नहीं तुम्हारा। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। ननो अस्थाने परिहासायम, यह तुम्हारा परिहास करना, उपहास करना,
मजाक उड़ाना अस्थाने अप्रसंग में है। क्यों? कि जो हमने कहा कि ज्ञानी की प्रवृत्ति का अभाव, तो प्रवृत्ति का अभाव है ही ना। देखिए, ज्ञानी नाम प्रवृत्ति अभाव से पुराण सिद्धत्व, ज्ञानी के प्रवृत्ति का अभाव होता है, किसी कार्य में ज्ञानी प्रवृत्त नहीं होता है, यह बात तो पुराणों ने भी बताया है कि नहीं? तब हमारा ही तुम क्यों उपास कर रहे हो? जब हमने कहा कि ज्ञान होने के बाद प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि आसक्त हो जाता है आदि आदि करके कहा हमने, तो क्यों हमारी ऊर्जा को मजाक उड़ा रहे हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किसको बोल रहा है? सिद्धांतियों को। देखिए श्लोक, भरतादेर प्रवृत्ति पुराणोक्तेति चेत्तदा चक्षन् क्रीडन् रतिं विन्दन् नित्यश्रौषीर्न किं श्रुति। भरतादेः अप्रवृत्ते पुराणोक्ता इति चेत् तदा जक्षन् क्रीडन् रतिं विन्दन् इति अश्रौषीः न किं श्रुतिम्। ठीक, अन्वय। भरत, पहली पंक्ति सरल है। भरतादेः अप्रवृत्तिः पुराणोक्ता इति चेत् तदा, नीचे आइए, जक्षन् क्रीडन् रतिं विन्दम् इति, अंतिम शब्द श्रुतिम, उसके पीछे किम न अश्रौषीः, श्रुतिम किम न अश्रौषीः, मिले पद, अर्थ को देखिए। तो पूर्वार्ध पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो भरतादे अप्रवृत्ति पुराणोक्ता, भरत आदि को की ज्ञानी हुए, भरत जो ज्ञानी, ज्ञान हुआ था ना उनको, तो अप्रवृत्त हुए, वो एकांत में जाकर बैठे रहते थे जंगल में, किसी के साथ ज्यादा संपर्क भी नहीं करते थे। तो भरतादे अप्रवृत्ति, भरतादि को क्या अप्रवृत्ति पुराणोक्ता, पुराणों में कही है। इति चेत, ऐसा ही कहोगे तो तदा, अब सिद्धांति बोल रहे तदा, तब तो हे पूर्व पक्षी तुम केवल उस पुराण की बात को बता रहे हो, किंतु श्रुति को भी तो देखो। तो बोलेंगे क्या श्रुति है? तो श्रुति दे रहे, जक्षण क्रीडन रतिम विंदन, ये श्रुति है। जक्षण खाता हुआ, भक्षण खाता हुआ, जक्षण का अर्थ हुआ भक्षण, क्रीडन क्रीड़ा करता हुआ, रतिम विंदन रति करता हुआ, है कि नहीं? रतिम विंदन, विंदन करते प्रापयन, रति को प्राप्त होता हुआ, रति क्रीड़ा को। इति श्रुतिम, यह श्रुति किम न अश्रौषी, इस श्रुति को क्यों तू सुन नहीं रहा है? श्रुति जो बता रही है, तो श्रुति तो बता रही है ज्ञान होने के बाद भी खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है, तो अप्रवृत्ति थोड़ी बताइए। अब देखो फिर, तो पूर्व पक्ष ने प्रमाण दिया किसका? पुराण का। किस बात के लिए? ज्ञानी की अप्रवृत्ति होती है इस बात को बताने के लिए। और सिद्धांति कह रहे ज्ञान होने के बाद भी उदासीन की तरह भले रहता वो, किंतु उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, ये बात नहीं है, अप्रवृत्ति। ठीक है ना जी? क्या उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है ऐसी बात नहीं है, प्रवृत्ति तो होती है। श्रुति ने बताया, क्या बताया श्रुति ने? जक्षण क्रीडन इत्यादि, उसकी अप्रवृत्ति होती है, ये बात नहीं, अपितु प्रवृत्ति होती भी है, ये कहा है श्रुति ने। तो दोनों का विरोध ऐसा दिखाई दे रहा है फिर, पुराण और श्रुति का। इसकी क्या संगति तो लगाएंगे, टीका को देखिए। भरतादिरिति श्रुतिम अजानानः चोदयसी इति परिहरति जक्षण इति। जक्षण जो उत्तरार्ध है कि नहीं, उसके उत्तर निकाली की है टीकाकार ने कि हे पूर्व पक्षी, तुम श्रुति को नहीं जानते हो और श्रुति को न जानने के कारण प्रश्न कर रहे हो। कौन बोल रहे? सिद्धांति पूर्व पक्षी को। वही श्रुतिम अजानानः, श्रुति को न जानते हुए, चोदयसी, चोदयसी प्रश्नम करोसी, प्रश्न कर रहे हो, इति परिहरति, ऐसा कहकर परिहार कर रहे, समाधान दे रहे हैं जक्षण इत्यादि के द्वारा। तो कौन श्रुति है? तो श्रुति को देखिए, टीकाकार ने दिया है, जक्षण
क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिः वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा वयस्यैर्वा नोपजनं स्मरन् इदं शरीरम् इति श्रौतम वाक्यम न अशौषिः इत्यर्थः। इस श्रौत वाक्य को, श्रुति के वाक्य को न अशौषिः, तुम सुन नहीं रहे हो क्या, ये कह दिया। समझ में आया? कौन है वो श्रुति? तो श्रुति क्या श्रुति है ना, छांदोग्योपनिषद की श्रुति है वो, उसका अन्वय लिखिए। जक्षन् क्रीडन, उसके बाद स्त्रीभिः वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा वयस्यैः वा, फिर पीछे आइए, रममाणः, आगे उपजनम इदं शरीरम न स्मरन्। ठीक है, अर्थ को देखिए। जक्षन् मतलब खाता हुआ, क्रीडन खेलता हुआ, ठीक है ना, और रममान होता हुआ, किन के साथ रममान होता हुआ? तो देखिए, स्त्री भी हुआ, स्त्रियों के साथ भी रममान हो सकता है। यानैर्वा, यान मतलब वाहन, गाड़ी घोड़ा आदि जो भी हो, कार। यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा, अपने सगे संबंधी नातलग लोग है कि नहीं, रिश्तेदार, उनके साथ भी क्यों वहां। वयस्यैर्वा, वयस्य मतलब अपने समान वय वाले मित्रादि, उनके साथ भी रममान होता हुआ, ये सब कर सकता है कौन? ज्ञानी। किंतु उपजनम इदम शरीरम न स्मरन्, उपजनम का अर्थ होता है जनों के पास, लोगों के पास, जो यह अपना शरीर है, इदम शरीरम, लोगों के साथ साथ रह रहा है, किंतु लोगों के साथ रहने वाले इस अपने शरीर को न स्मरण, उसका वो स्मरण भी नहीं करता है। मतलब देहमय हूं ऐसा भाव उसको कभी जागृत होता ही नहीं है। ठीक है ना, ये बात कह दी, इस श्रुति ने कहा। ठीक है, आगे चलिए। इति श्रौतम वाक्यम न अश्रौषिः इत्यर्थ हो गया। अब श्रुति के शब्दों का अर्थ बता रहे टीकाकार। तो शब्द आया जक्षण, जक्षण का अर्थ कर रहे भक्षयन, भक्षयन मतलब खाता हुआ। ठीक है ना, तो बोलेंगे जक्षण का अर्थ भक्षयन, ऐसा क्यों किया? तो बता रहे टीकाकार, जक्ष भक्ष हसनयोः इति धातु, जक्षण शब्द में जक्ष धातु है, जिसका अर्थ है भक्ष और हसन, खाना और हंसना, ये दो अर्थ है उसके। ठीक है ना, इसलिए श्रुति में आए हुए जक्षण इस पद का जो शब्द की श्लोक में भी आया है जक्षण, उसका अर्थ कर दिया क्या? भक्षयन। तो जक्ष भक्ष आसनयो इति धातु। ठीक, आगे क्रीडन प्रतीक है, क्रीडन का अर्थ कर रहे स्वेच्छया विहरन, अपने मन मर्जी विहार करता सकता है, घूम सकता है कि नहीं, उसको कोई रोकने वाला थोड़ी है कि नहीं। रात में 1, 1:30, 2 बजे भी रोड पर घूम सकता है, कौन उसको रोकने वाला है? लग गया कि नहीं? डर भी नहीं लगती किसी से, क्योंकि अपने से भी ना कोई है नहीं है, तो डरना किससे? लग गया कि नहीं? चलिए, चोर से भी डर नहीं है, क्योंकि अपने जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तो डरना किससे? लग गया कि नहीं? जो है वो तो इसमें रख दिया है, किसने? कपाट में, और जो घूम रहा है उसकी जेब में तो कुछ है ही नहीं, तो चोर काय को कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लग गया। और सिंह से, बाघ से भी कोई डर नहीं है, बिबट्या से, क्योंकि वो भी चाल नहीं करेगा हमारे ऊपर। खाने के लिए क्या? मांस ही नहीं है तो क्या खाएगा? लग गया है कि नहीं? चलो भाई, उसका पेट नहीं भरेगा, वो भी बेचारा सोचेगा बिबट्या, अरे छोड़ दो इनको, क्या खाएंगे बेचारे को, इसके मांस है नहीं इसमें। चलो भाई, तो क्रीडन स्वेच्छया विहरन, लगा अर्थ, क्रीडन का अर्थ कर दिया। और आगे देखिए, रममाणः स्त्रियादिभिः, तो कैसा पढ़ेंगे? स्त्रियादिभिः रममाणः, स्त्रियादिकों के साथ रममान होता हुआ। फिर आगे नो न उपजनम स्मरण इदम शरीरम, हो गया ना? तो क्या? उपजनम इदम शरीरम न स्मरण,
लोगों के पास रहने वाले इस शरीर का स्मरण न करता हुआ। इति लग गया, शरीरम इति उपजनम, उपजनम शब्द का अर्थ दे रहे टीकाकार। उपजनम का अर्थ है जनानाम समीपे वर्तमानम, उपजनम शब्द का अर्थ जन मतलब लोग, लोगों के समीप अर्थात पास में वर्तमान विद्यमान यह जो शरीर उसका वो स्मरण करता नहीं है, अपने शरीर का। जनानाम समीपे वर्तमान इदम स्वशरीरम, स्वशरीरम लिखा है कि नहीं, स्वशरीरम न स्मरन, न स्मरण का अर्थ कर रहे हैं न अनुसंधान, न अनुसंधान इत्यर्थ, मतलब उसका अनुसंधान नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है, याद भी नहीं रखता अपने शरीर की। लगे अर्थ आगे चलिए। श्लोके रतिम निंदन इति शौतस्य रममाण इति पदस्य व्याख्यान। श्लोक में रतिम निंदन शब्द आया है कि नहीं, तो वो कौन से पद का व्याख्यान है, तो कह रहे रतिम निंदन इति यह शौतस्य रममाण इति पदस्य, शौत मतलब श्रुति में विद्यमान जो रममाण यह पद है उस पद का व्याख्यान है श्लोक में। कौन से शब्द से, रतिम निंदन। तो मंत्र में श्लोक श्रुति में क्या है, रममाण, उसका व्याख्यान पंचदशीकार ने श्लोक में कौन से शब्द से किया, रतिम निंदन। लगा अर्थ, तो चलिए, तो इससे क्या निर्णय हुआ भाई, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ज्ञान होने के बाद उसकी, ज्ञानी की अप्रवृत्ति होती है, उदासीन होता है मतलब अप्रवृत्ति होती है। कौन समझ रहा है, पूर्व पक्षी, अर्थात उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। सिद्धांति कहते यदि ज्ञान होने के बाद अप्रवृत्ति होगी तो उस ज्ञान को रोग माना जाएगा, इसलिए ज्ञान होने के बाद अप्रवृत्ति नहीं होती है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कैसी नहीं होती है, पुराण ने कहा है भरतादिकों की अप्रवृत्ति। तब उसको उत्तर दिया सिद्धांतियों ने, अरे तू पुराण की बात बता रहा है, तो श्रुति में कहा है जक्षण क्रीडन, तो ये क्या है, अप्रवृत्ति थोड़ी है, ये तो प्रवृत्ति है। इसका मतलब ज्ञानी की अप्रवृत्ति नहीं बताई है श्रुति ने, प्रवृत्ति ही बताई है। प्रवृत्ति प्रारब्ध के बल से हो सकता है, किसी की प्रवृत्ति होगी किसी की नहीं भी होगी, किंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि ज्ञान होने के बाद अप्रवृत्ति ही होगी करके। तो फिर दोनों बात हो गई, पूर्व पक्षी कह रहा है क्या, ज्ञानी की अप्रवृत्ति, और सिद्धांति कहते क्या, ज्ञानी की अप्रवृत्ति ही होती है, ये बात नहीं, प्रवृत्ति भी हो सकती है प्रारब्ध के अनुसार। लग गया, श्रुति का बल पर कह रहे सिद्धांति। तब पूर्व पक्षी पुनः बोल रहा है, यदि आप ये सिद्धांति तुम यदि श्रुति के बल पर ज्ञानी की अप्रवृत्ति नहीं मान रहे हो, तो पुराण का प्रमाण जो मैंने दिया उसकी क्या संगति, उसको कैसा लगाएंगे फिर, उसको अप्रमाण मानेंगे क्या। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। वही देखिए ननु, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाला, ननु तर्री पुराणस्य कागति इति आशंक्य। तब तो तर्री मतलब ज्ञानी की अप्रवृत्ति नहीं मानेंगे तो, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्ति भी मानेंगे तो पुराणस्य कागति गति ही व्यवस्था, पुराण की क्या व्यवस्था करोगे, मतलब पुराण का जो मैंने प्रमाण दिया है उसकी संगति कैसे लगाओगे, है कि उसका खंडन नहीं होगा क्या, है कि नहीं, वो अप्रमाण नहीं सिद्ध होगा क्या। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। बोलते जाओ भाई। तरी पुराण से कागति इत्याशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे, पुराणमपि औदासीन्य बोधन परम न, अर्धविराम न के बाद प्रवृत्ति अभाव परम इति अभिप्रेत्य आह। ठीक है, तो सिद्धांति कह रहे पुराणमपि, पुराण भी औदासीन्य बोधन परम न, मतलब औदासीन्य मतलब उदासीन भाव, बोधन परक नहीं हो, अर्थात विधान नहीं कर रहा है। कौन, पुराण। पुराण ने भी विधान नहीं किया कि ज्ञानी पुरुष उदासीन हो जावे, ऐसा विधान नहीं किया है। फिर क्या बताया है, तो कह रहे देखिए पुराणमपि औदासीन्य बोधन परम न, फिर प्रवृत्ति अभाव परम, प्रवृत्ति का अभाव बताया है पुराण ने, यह नहीं कि विधान किया है। ठीक है ना जी, हाँ, प्रवृत्ति अभाव परम इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय को लेकर उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति। नैहाहारादि संत्यज्य
भरताद्या स्थिता क्वचित् भरताद्या स्थिता क्वचित् काष्ठपाषाणवत् किन्तु काष्ठपाषाणवत् किन्तु संगभीता उदासते संगभीता उदासते नैयाहारादि संत्यज्य भरताद्या स्थिता क्वचित् काष्ठपाषाणवत् किन्तु संगभीता उदासते न हि आहारादि संत्यज्य भरताद्याः स्थिताः क्वचित् काष्ठपाषाणवत् किंतु संगभीताः उदासते। ठीक है जी, अन्वय ही पद लीजिए पहले। ही भरताद्याः आहारादि संत्यज्य, नीचे काष्ठपाषाणवत् क्वचित् स्थिताः न, क्वचित् स्थिताः न किंतु संगभीताः उदासते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। ही क्योंकि ये तो ही क्या भाई, तो भरताद्या भरतादिक आहारादि संत्यज्य, आहारादिकों का पूर्ण रूप से त्याग करके, सम्यक त्याग करके, कहीं पर क्वचित स्थितान, ऐसा किया है कौन भरतादिकों ने, बिल्कुल अज्ञान हो गया तब तो आहारादिकों का त्याग कर दिया, स्नान त्याग कर दिया और कुछ नहीं, पाषाण की तरह बैठ गए। ऐसा हुआ क्या? नहीं। यदि ऐसा होता तब हम कहते क्या कि ज्ञानी ज्ञान होने के बाद अशक्त हो जाता है, इसलिए उसके लिए उदासीन की होने की विधि है करके अप्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा कहते। किंतु ऐसा तो है ही नहीं, वो तो खाते थे, घूमते थे। फिर बोलेंगे यदि ऐसा है तो क्यों फिर जड़ की तरह होकर रहते थे जंगल में जाकर? उसका उत्तर दे रहे, इसलिए कि उनको लोगों का संग नहीं चाहिए था। लोगों का संग न हो जाए उस भीति से, उस डर से वह उदास की तरह रहते थे, जंगल में जाकर बैठते थे। ये कह रहे हैं। ठीक, हम तो देखिए, ही भरताद्या आहारादि संत्यज्य क्वचित, कहीं पर भी स्थिता न, स्थित नहीं है, किंतु फिर संगभीता, संग न हो जाए किसी का इस डर से, उदासते। लग गया ना पंक्ति? क्या पंक्ति पुनः देखिए। ही भरताद्या आहारादि संत्यज्य काष्ठपाषाणवत्, काष्ठ मतलब लकड़ी और पाषाण की तरह, क्वचित स्थिता न, कहीं पर ऐसे काष्ठ पाषाण की तरह होकर नहीं बैठे। फिर क्यों एकांत में जाकर बैठे? किंतु संगभीता उदासते, संग न हो जाए किसी का इस डर से उदास होकर जंगल में जाकर बैठ गए। इतना ही लग गया अर्थ। इसका मतलब औदासीन भाव की विधि पुराण में नहीं की है, केवल अप्रवृत्ति बताई है। लग गया? तो पुराण के साथ भी कोई विरोध नहीं हुआ। चलिए, तो अब पुनः कोई प्रश्न कर सकता है, क्या उनको संग का डर लगता था? है कि नहीं? देखिए आगे के श्लोक क्या उतारने का। संगोपि कुतः त्यज्यते इत्यत आह, संग का भी वो क्या क्यों त्याग कर दिया उन्होंने? इसका उत्तर दे रहे, संगी ही बाध्यते लोके, निस्संग सुखमश्नुते, तेन संगः परित्याज्य, सर्वदा सुखमिच्छता, संगी बाध्यते लोके निसंगः सुखमश्नुते, तेन संगः परित्याज्य सर्वदा सुखमिच्छता। संगी ही बाध्यते लोके निस्संगः सुखम अश्नुते, तेन संगः परित्याज्य सर्वदा सुखम इच्छता। अन्वय, ही लोके संगी बाध्यते निस्संगः सुखम अश्नुते। हो गया? नीचे, तेन सुखम इच्छता, तेन सुखम इच्छता
संगः सर्वदा परित्याज्य, संगः सर्वदा परित्याज्य। ठीक अर्थ देखिए भाई, ही ये तो ही क्योंकि लोके लोक में व्यवहार में भी संगी बाध्यते, संगी मतलब संग करने वाला, बाध्यते बाध्यते मतलब बाधित होता है अर्थात दुखी होता है। जो भी कोई व्यक्ति संग करता है, किसी का भी संग हुआ दुख होगा जरूर। समझ में आया? चाहे फिर वो जड़ का संग हो चाहे चेतन का संग हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया तो भी संग हुआ, उससे भी दुख ही होगा। किसी व्यक्ति का संग कर लिया तो भी क्या होगा? दुख ही होगा। लग गया कि नहीं? वही लिखा है, ही संगी लोके संगी बाध्यते। फिर सुख किसको मिलता है? निस्संग सुखम अश्नुते। निस्संग संग रहित व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। लग गया कि नहीं? अकेला व्यक्ति जंगल में कहीं भी, झोपड़ी झापड़ी में कहीं भी रह सकता है, मधुरी मांग कर खा सकता है, मधुकरी मांग कर। और शादी कर लिया तो संग हुआ पत्नी का, तब नहीं कर सकते वैसा, कहीं भी नहीं रह सकते। छत चाहिए, गैस चाहिए, सब कुछ चाहिए, है कि नहीं? तो दुख होता जाएगा। लग गया कि नहीं? संग सुख किसको मिलता है फिर? निस्संग सुखम अश्नुते। लग गया अर्थ? तेन तस्मात् कारणात्, क्या जी? सुखम इच्छता पुरुषेण इत्यर्थः। सुख को चाहने वाले पुरुष ने क्या करना चाहिए? संग सर्वदा परित्याज्य, बिल्कुल संग का परित्याग करना ही चाहिए, है कि नहीं? ये मत भ्रम में रहना क्या कि भाई जिसका बहुत ज्यादा परिचय है, बहुत बड़ा महाराज कौन कि जिसका बहुत ज्यादा परिचय है, कहीं गांव में जाओ परिचय के लोग मिलते हैं, है कि नहीं? बहुत बड़ा महंत है क्योंकि बहुत ज्यादा भक्त है उनके, ऐसा इसलिए वो बहुत ज्यादा सुखी है, ये नहीं सोचना। बहुत ज्यादा जिनका परिचय होगा, संग्रह होगा, भक्त होंगे, उतना ही उनको अधिक क्या होगा? दुख होता है, शास्त्र कहता है। समझ में आया कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए अकेले रहने में जो सुख है वो संग में रहने में नहीं है। चाहे मित्र का संग हो, चाहे भक्त का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे धन का हो, किसी का भी संग करेंगे तो दुख ही होगा। दूर की बात छोड़ दीजिए, मोबाइल का संग करेंगे तो भी दुख ही है। और जो लोग मोबाइल छोड़ देते हैं वो बहुत सुखी निंद्रा सुख से नींद लेते हैं, है कि नहीं? छोटा मोबाइल हो तो भी कोई थोड़ी बात ठीक है, जिसका एंड्रॉइड मोबाइल है ना वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसका बुद्धि ना हैंग रहती है हमेशा। इसलिए मोबाइल का प्रयोग एक तो करना ही नहीं, करना हो तो बहुत कम। लग गया जी? ये बात हो गई। परिक्रमा को अकेले बढ़िया से पार होकर आएंगे, किसी को साथ लेकर जाएंगे तो बहुत दुख होगा, शास्त्र कहता है कि नहीं? अकेले जाना चाहिए, अकेले जाने से बहुत लाभ होता है। एक तो कहीं पर भी आपको भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी आपको भोजन लोग दे देते हैं। दूसरी बात, ईश्वर निर्भयता का अनुभव हो जाता है, भगवान के भरोसे चलना है। किसी का सहारा लेंगे तो एक दूसरे का आदमी क्या कर लेता है? सहारा लेता है, केवल भगवान के भरोसे चलना है। लग गया जी? तब बहुत आनंद भी आता है और भजन भी होता है, बहुत लाभ होता है। और साथी रहेगा कोई तो क्या हो जाता है? फिर गप सप चालू हो जाती है, फिर मतभेद हो जाता है। ये बोलता है यही रुको, वो बोलता है नहीं थोड़ा आगे जाकर रुकेंगे, अभी 2 घंटा बाकी दिन अस्त होने के लिए 2-3 किलोमीटर चले जाएंगे, तो फिर मतभेद भी होता है, फिर क्लेश होने लगता है। इसलिए अकेले रहने में जो आनंद है वो 2 में 3 में 10 में नहीं है। निस्संग सुखम अश्नुते, लिखा है कि नहीं? चलो भाई, इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से याद करके जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, बस आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।